वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की सेशन में हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स की सिलेक्शन करने की टेक्निक्स के बारे में यहाँ पर जानेंगे। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको वैसे स्टॉक्स की सिलेक्शन करनी होती है जिसमें कि एक मोमेंटम के साथ मूव आए, यानी कि वो या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए। लेकिन बेसिकली एक रिटेल या एक छोटा ट्रेडर या नया आदमी जो है वो ऊपर यानी कि तेज़ी वाले स्टॉक्स में ही ट्रेड करना पसंद करता है, क्योंकि जनरल पर्सपेक्टिव है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। स्टॉक्स भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं लॉन्ग टर्म में, मतलब कि अपवर्ड ग्रोथ ही पॉसिबल रहता है। यहाँ पर डिस्क्लेमर इसलिए दे दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स की यहाँ पर सिलेक्शन करने की टेक्निक्स हम लोग समझेंगे, तो यह कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। आप अपने रिस्क पर यहाँ पर काम करेंगे, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। वो तरीके बताए जाएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से उनकी सिलेक्शन की जाए। चलिए, उसके लिए आपको ज़रूरत होगा स्टॉकेज एप्लीकेशन की और ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन की। आप सेम प्रोसेस कहीं और से भी फॉलो कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉकेज एप्लीकेशन खोल लिया हुआ है। आप चाहें तो इसका प्रीमियम प्लान भी परचेज कर सकते हैं, आपकी विषय काफ़ी बढ़िया ऐप है। विवेक बजाज सर द्वारा, मतलब उनकी टीम ईलर मार्केट की टीम इसको मैनेज करती है, यानी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ये। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा इक्विटीज़ में आपको मिलेगा ट्रेंडिंग स्टॉक्स। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में 3 सेगमेंट मिलेंगे आपको, प्राइस मूवर्स, वॉल्यूम शॉकर्स और 52 वीक हाई लो। प्राइस मूवर्स में जब आप आएंगे तो आज की डेट मिल जाएगी, यानी कि प्रीवियस डे यानी कि फ्राइडे के दिन का। और यहाँ पर हम लोग कैटेगरी रखेंगे मेजर स्टॉक्स की सिलेक्शन। अगर इस मेजर स्टॉक्स को यहाँ से फिल्टर से हटा देंगे हम, तो देखिए यहाँ पर रिफ्रेश होकर कुछ रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स के नाम आ जाएंगे जो लगभग 20% लगभग यहाँ पर आज के उस दिन यानी कि फ्राइडे के दिन चेंजेस में थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उनमें मूवमेंट था, तो ट्रेंडिंग थे वो, इसीलिए प्राइस मूवर्स इसी में गेनर्स हैं वो। अगर फ़िल्टर्स लगा देंगे यहाँ पर तो फिल्टर्स में बहुत सारे फिल्टर्स हैं। यहाँ पर हम लोग अगर NSE स्टॉक्स कर दें, BSE स्टॉक्स कर दें तो फिल्टर्स में चेंजेस आएंगे, लेकिन हम लोग को रखना है मेजर स्टॉक्स या तो निफ्टी 500। तो चलिए मैं निफ्टी पहले 500 रख करके यहाँ पर आपको बताता हूँ। इस तरीके से क्या होगी कि स्टॉक्स की जो क्वालिटी है ऑटोमेटिक, मतलब आपको एक लिमिटेड यूनिवर्स मिलेगा, आपको कि लिमिटेड कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स मिलेंगे, यानी कि निफ्टी 500 के अंदर ही, जिनमें मतलब जिनको क्वालिटी शेयर्स कहा जा सकता है, मतलब उसमें ट्रेड करने में आपको सफिशिएंट लिक्विडिटी मिल जाएगी ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर निफ्टी 500 हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। और फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर IDBI बैंक। IDBI बैंक आज लगभग 7.8%, यानी कि 7.5% से ज़्यादा मूव किया हुआ है और 4 रुपये 25 पैसे यहाँ पर उसमें चेंजेज आए हैं। तो इस तरीके से हम लोग पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स की लिस्ट यहाँ पर जो अपने प्राइस रेंज में हो, जैसे मान लीजिए 59 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है, और ये 1072 रुपीज़ का शेयर है। तो इंट्राडे में होता क्या है कि हमको स्कैल्पिंग की तरह यूज करना है, इसको तुरंत घुसना है और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हमको ग्रैब करने हैं, वो पर्टिकुलर पॉइंट ग्रैब हुए तो हमें ग्रैब करने हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो स्टॉप लॉस दे करके हमें वापस हो जाना है, क्योंकि यह डे ट्रेड है, इसमें ध्यान रखना है। और स्कैल्पिंग करनी है तो इसमें क्वांटिटी ज़्यादा और पॉइंट्स कम रख के ही हम लोगों को चलना होता है, तभी जा करके एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स आप जनरेट कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर IDBI बैंक है और इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया, यानी ऑब्जर्वेशन में ले लिया कि IDBI बैंक है, ठीक है। हमको लगभग 5 से 6 स्टॉक्स की सिलेक्शन करनी है और उसमें 1-2 में ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर चलते हैं, देखते हैं रेडिको खेतान। इनके सेक्टर्स भी आप देखते चलिएगा, सेक्टर्स देखने से पता चलता है ना कि कौन सा सेक्टर आज ट्रेंडिंग में है। और फिर ऐसे बहुत सारे इसमें तरीके हैं, मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। ऐसे देखें यहाँ पर KPIT टेक्नोलॉजी 5% यहाँ पर बढ़ा हुआ है। इनको IDBI को आप नोट कर लीजिए कि KPIT था और IDBI था, ये 2 हो गए। आप अगर देख रहे होंगे ये गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, कुछ सप्ताह से ना केमिकल्स वाले जितने भी स्टॉक्स हैं ना काफ़ी तेज़ी में हैं। तो मान लीजिए कि आप GSFC हैं तो इनको आप एक रडार पे ले लीजिए, GSFC। आप देखते चलिए कि किस किस में कितना मूवमेंट आ रहा है, और उनके प्राइस भी देखने हैं, क्योंकि अगर वो छोटे प्राइस में होंगे तो उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आपको मिल पाएंगे हमारे हिसाब से। बड़े होंगे तो आप कम क्वांटिटी में लेंगे और वो मतलब ओवरऑल चेंजेस तो उनमें ज़्यादा ही होंगे, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन शुरुआत के समय में हम लोग थोड़ा छोटे वाले में ट्राई करते हैं जो अंडर
₹1000 हो, यानी अंडर ₹1000 जो है उनको ही देखते चलिए। इस तरह का नाम आप जिसमें इंटरेस्टेड होंगे उसको खुद से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ये केमिकल्स वाले सेक्टर्स अभी तेज़ी में है, तो केमिकल्स के सेक्टर्स को आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स तो है और ₹587 का है और ये ₹15। अगर चाहें तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ करके देखते हैं, इसको थोड़ा लोड होने दीजिए। देखिए फिर केमिकल्स वाले स्टॉक्स आ गए, तो ओवरऑल आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेक्टर में तेज़ी है, क्योंकि यानी कि उसके बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर गए होंगे। यहाँ पर ऑटोमोबाइल एंड एंसिलियरीज भी, ऑटोमोबाइल और एंसिलियरीज जो है वो भी कुछ एक दिन या 2 दिन पहले देखिए, ऑटोमोबाइल एंड एंसिलियरीज, अमरा राजा एंड बैटरीज। तो इसमें से आप 5 स्टॉक्स को सिलेक्शन कर लें जो भी आपको अच्छा लगे। मैं आपको सिर्फ अभी एक ही के बारे में बता पाऊँगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं IDBI बैंक को यहाँ पर कंसिडर करूँगा अभी। तो एक चीज़ तो हो गया यहाँ पर। अगर आप देखना चाहते हैं कि वॉल्यूम को, यानी कि वॉल्यूम शॉकर्स कौन कौन से हैं, तो उसको भी यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए IDBI बैंक यहाँ भी वॉल्यूम शॉकर है, मतलब इसमें आज ट्रेड हुआ है तभी तो ये प्राइस उतना ऊपर गया हुआ है। और लगभग ये 8.5 गुना ज़्यादा इसमें वॉल्यूम आज के दिन यानी कि फ्राइडे को हुआ था। KPIT टेक्नोलॉजी में 4.5 गुना हुआ है और ये 5% बढ़ा है। तो चलिए 2 को हम लोग यहाँ पर रडार में रखे रहेंगे। फिर चेक कर लेते हैं कि 52 वीक हाई या लो, कहीं ये दोनों 52 वीक हाई या लो के पास तो नहीं है, तो इनको भी चेक करना ज़रूरी है। चलिए अभी ये 52 हाई वीक लो के पास नहीं है। तो 2 स्टॉक्स को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। 2 स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लिया तो हमको चलना होगा ट्रेडिंग व्यू में, और ट्रेडिंग व्यू में चल के डे कैंडल यहाँ पर हमको इस्तेमाल करना होगा। इस डे कैंडल में हम लोग देखेंगे कि उनकी प्राइस मूवमेंट क्या रही है, यानी कि अभी अभी ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकआउट पहले हो चुका है, वैसे उस तरीके से इसमें हम लोगों को चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे भी पैटर्न है, यानी कि ये कंटिन्यूअस जा रहा था इस तरह, यानी कि ट्रेंडिंग में था। ये बीच में जब न्यूज़ आने लगा कि चाइना में कोरोना फैल रहा है फिर से, तो अचानक ये 2-3 दिन 22-23 दिसंबर को जो है काफ़ी भयानक इसमें गिरावट आई थी। लेकिन यहाँ पर फिर इंगल्फिंग कैंडल बना है, यानी कि इस बॉडी को इसने पूरा कवर कर लिया हुआ है, और उसके बाद से देख रहे हैं धीरे धीरे ग्रीन 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 बनाते हुए फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ के बाद से देखिए गैप अप ही हो गया है। यहाँ पर कन्फ्यूजन में था कि नीचे जाना है कि ऊपर, फिर उसके बाद से देखिए डोजी कैंडल बना हुआ है, यहाँ कन्फ्यूजन था, उसके बाद से फिर ये ऊपर जाने लगा। अब देखिए ये ब्रेकआउट के आसपास आ चुका है, यानी कि अगर इसका हाई हम अगर मेजर कर लें 60-90, मान लीजिए कि 61, यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, इसको डिलीट कर लेता हूँ पहले, इसको मैं कर लेता हूँ रे, अरे रे नहीं सॉरी, हॉरिजॉन्टल रे करना है मुझे। इसके हाई को भी आकर के इधर की तरफ अगर इसको क्रॉस करता है, यानी कि 61 रुपीज़ को ये क्रॉस करता है, क्रॉस करने में कितना इसमें है 59 तो है ही ये, 61 यानी कि 2 रुपीज़ के ऊपर अगर इसको क्रॉस करके निकलने लगता है तो फिर इसको ट्रेड करना होगा। वैसे मुझे लगता है कि मंडे को ही कहीं ये 61 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा ही, ज़्यादातर चांसेस है। लेकिन बहुत समय यहाँ से इसके रेसिस्टेंस भी मिला है, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर इसको ब्रेकआउट करे तभी ट्रेड करना होगा, यानी कि 61 के ऊपर जाने लगे या एक दिन क्लोज दे तब। क्योंकि हम लोग का स्ट्रैटेजी इंट्राडे है, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ से यहाँ के बीच में एंट्री ले, और जैसे ही कुछ ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ तो एग्ज़िट ले लें। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे 56 रुपीज़ 70 पैसा है, अगर उससे भी नीचे चले तो 56 रुपीज़ 30 पैसा। आप इस बॉडी के पास रख सकते हैं या इसके नीचे रख सकते हैं 56 रुपीज़ 20 पैसा। तो कल ओपनिंग के बाद नहीं पता चलेगा कि इसका प्राइस कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने भी स्ट्रैटेजीज को लगा करके इस चीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस में क्या मूवमेंट होने वाली है। और हाँ, आप जब ट्रेड करेंगे तो इसको 15 मिनट पर रख करके ट्रेड करेंगे, और ट्रेड शुरू में अगर लेंगे तो दोनों चांसेस हैं। यहाँ से कुछ लोग जो प्रॉफिट बुक करते हैं वो उसको नीचे लाएंगे,
यानी जिन्होंने यहाँ पर परचेज किया होगा वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। तो प्राइस नीचे आएंगे तभी आपको बुक करना होगा, यानी कि यहाँ से क्या कहते हैं एंट्री करना होगा। और या तो अगर आप किसी दिन अगर क्लोजिंग सेशन में अगर बाई करेंगे तो BTST ट्रेड्स हो जाएगा वो, और BTST ट्रेड्स में अगले दिन आपको प्रॉफिट बुक करना होता है या लॉस बुक करना होता है, जो भी आपको मिले, और वो ओपनिंग आवर का समय ही आपको एग्जिट ले लेना होता है। यहाँ भी आपको ऐसा ही करना होगा। ये तो मार्केट क्लोज हो चुका है, मंडे को खुलेगा, तो मंडे को खुलेगा तो आप देख लीजिए कि ओपनिंग के समय इसकी क्या हालत रहती है। अगर ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने लगता है तो बीच में अगर आप एंट्री लेते हैं 9:15, 9:20 या 9:25 के आसपास और ऊपर जाता है ये तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो अधिकांश समय क्या होगा कि ये कुछ समय ऊपर जाएगा और उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी तो फिर नीचे आ जाएगा। तो अगर आप वेट करेंगे 9:45 तक तो आपको एक अच्छा लेवल मिल सकता है। ज़्यादातर चांसेस में अच्छा लेवल मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग के बाद। इस तरीके का आपको जैसे कि मूवी तो डे कैंडल है, इसको मैं 15 मिनट कर देता हूँ फिर से। जब कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर लेना तब एंट्री का अच्छा चांसेस रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये 9:15 का कैंडल है, ये ऊपर गया और फिर यहाँ तक रेड है। इस तरीके का जहाँ बनता है ना तो लगता है कि हाँ ठीक है, यानी कि कुछ लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल चुके हैं, उसके बाद जो मूवमेंट आती है वो लगभग में ठीक है। ऐसा अधिकांश जगह होगा। आप देखिए ध्यान से, ये कितना है 9:15, यहाँ पर ऊपर गया, गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया और प्रॉफिट बुक होने के बाद नीचे आया। ये तो नीचे आते ही जा रहा है ना, आते ही जा रहा है ना, तो नीचे आते ही जा रहा है तो आपको तो फिर वहाँ पर परचेज नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो लगातार नीचे आते जा रहा है तो आपको परचेज वहाँ पर नहीं करना है। जब उसको हाई को ब्रेक करेगा तब आप परचेज करेंगे। जैसे यहाँ पर हाई को ब्रेक किया, फिर यहाँ पर कुछ समय वेट किया, यानी कि लोग कन्फ्यूजन में थे अभी वहाँ भी कि ये इस हाई को तो ब्रेक किया, क्या जो ऊपर जाने में सक्षम है, क्या जो नीचे जाने में सक्षम है। लेकिन जब 45 मिनट में कन्फर्म हो गया कि नहीं अब इसको ऊपर ही ले जाना है, तो एक बड़ा सा कैंडल बना हुआ है। इस तरह की प्राइस ऑब्जर्वेशन कीजिए आप खुद से कि कब जा करके क्या हो रहा है, क्यों इस तरह के पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं। आप बात समझें, जैसे इसका हाई यहाँ पर है और इस यहाँ से मूव करके उसके हाई तक तो ला दिया गया, लेकिन जिसको नया एंट्री करना होगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि हाँ इस हाई को ब्रेक करके कंफर्म करे पहले, तब ना। जब ये कंफर्म कर देगा कि हाँ इसको ब्रेक कर चुके हैं, हमको ऊपर ही जाना है, यहाँ पर कंसोलिडेट किया कुछ समय तक, यानी कि बायर्स इसको पुश कर रहे हैं ऊपर, सेलर्स इसको पुश कर रहे हैं नीचे, लेकिन जैसे बायर्स आ गए बहुत तेज़ी से तो इसको प्राइस को ऊपर लेकर के चले गए। फिर एक नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर इक्विलिब्रियम डेवलप होने लगा, यानी नीचे आने लगा। फिर क्लोजिंग सेशन के समय में बायर्स ऊपर आए, तभी जा करके ये प्राइस सेक्शन बना हुआ है। तो ये मतलब इससे आपको भरोसा रहता है कि हाँ बायर सेलर आपस में इंटरेक्ट करते हुए ऊपर चले जा रहे हैं, यानी कि इस केस में तो अभी बायर्स एक्टिव हैं पूरा, तो इसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया आपको सेलेक्ट करने का। चलते हैं फिर से इसी में, और दूसरा स्टॉक जो था हम लोग का KPIT इंडस्ट्री था, तो उसको भी देख लेते हैं। इसको पहले डे चार्ट में देखना है ना, तो पहले डे ही कर लेते हैं इसको, 1 डे। KPIT टेक्नोलॉजीज, ठीक है। स्टॉक रिकमेंडेशन तो नहीं है, आपको पता ही है कि खुद से देखना है, ये डिस्क्लेमर पहले ही दिया हुआ है, ये ऊपर नीचे तो जा ही सकता है। अब देखिए इसमें आसानी से आप समझ जाएंगे कि लगभग ये 732 733 के आसपास से रिटर्न हो जा रहा है। देख रहे हैं 732 733 से मेजॉरिटी टाइम में 1 2 3 4 डे कैंडल है ना, तो इतना दिन ये रिटर्न हुआ है। तो मतलब इसका इमीडिएट रेसिस्टेंस जो है, इमीडिएट रेसिस्टेंस का है तो 730 के आसपास में बनेगा। इतना बड़ा कैंडल बनाया है लगभग 34 रुपीज़ का, और ये 5% के करीब में अप है। तो इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम लाया कौन, तो लाया जो भी लाया होगा उसको हो सकता है कि और ऊपर खींच करके ले जाए, लेकिन फर्स्ट टारगेट जो रखेगा जो भी तो 730 के आसपास रखेगा। और स्टॉप लॉस जो रखेगा वो इसके पास रखेगा, किसके पास, ये 710 के आसपास, 710 के आसपास रखेगा। क्यों, क्योंकि इतना वो अफोर्ड करेगा नहीं, जो भी इतना बड़ा कैंडल के नीचे का तो वो अफोर्ड करेगा नहीं, तो इसलिए स्मॉल स्टॉप लॉस रखिए। ये 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 8-16 यानी कि 15, 1:2 का लगभग में रिस्क टू रिवार्ड आप रखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। डे कैंडल है इसमें, आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली ये ऊपर की तरफ आए जा रहा है अभी की तरफ में, भले ही ये पीछे ऊपर से आया हुआ है। अब देखिए इसको ध्यान से, इनके पास्ट हिस्ट्री को भी आपको देखना होगा कि
इनका हिस्ट्री कैसा है और ये कहाँ से आए हुए हैं और कहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए फिर कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि इस समय जब भी है ये जनवरी वगैरह में, इसी साल जनवरी में, यानी कि 1 साल के बाद फिर उस प्राइस लेवल को टेस्ट करने आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि 1 साल बाद फिर उस प्राइस लेवल को टेस्ट करने के लिए भाई साहब आ रहे हैं ऊपर, KPIT टेक्नोलॉजीज। तो इसी तरीके से आप ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे दिए। इन 2 एग्जांपल्स को देख कर आप समझ सकते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। आप उसमें सेक्टर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि लगातार एक ही सेक्टर वाले ऊपर रहते हैं। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था तो केमिकल इंडस्ट्रीज वाले ऊपर थे। आप फैक्ट को देखिए, आसमान छूते हुए ऊपर की तरफ जा ही रहा है, यानी केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स बूम पे थे। फिर 1-2 दिन यानी कि अचानक मैंने देखा कि शुगर इंडस्ट्री वाले बूम पे हैं, वो 1 या 2 दिन तक ही चले। तो उस तरीके से आप शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से इंट्राडे के लिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स की मदद से। और स्टॉकेज आपको काफ़ी इसमें मदद कर देगा और काफ़ी आसानी से आप उस चीज़ को यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए फिर से चलते हैं स्टॉकेज में। एक और चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, स्कैन्स में जब जाएंगे आप, तो स्कैन्स में जाने के बाद आप प्राइस स्कैन्स करेंगे। प्राइस स्कैन के बाद अब 3 डे बिहेवियर स्कैन करेंगे और यहाँ पर देखिए मेकिंग हायर हाई फॉर 3 डेज, लगातार हायर हाई कौन बनाते हुए जा रहा है, तो इसमें आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर मेजर स्टॉक्स है। आप हम लोग निफ्टी 500 देख रहे हैं ना, तो पहले हम लोग निफ्टी 500 कर लेते हैं, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको भी। निफ्टी 500 उसको अप्लाई कर देते हैं। इसको थोड़ा सा लोड होने दीजिए। लोड हो चुका है। इसमें क्या कर रहा है कि निफ्टी 500 में मेकिंग हायर हाई फॉर 3 डेज, लगातार 3 दिन से कौन हायर हाई बना रहा है, उसमें देखिए ये सब स्टॉक्स आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि केमिकल सेक्टर वाले खूब उड़ रहे थे, ये काफ़ी तेज़ी से 100-150 वाला शेयर जो है पता नहीं 384 के आसपास पहुंच गया। कौन इसको ड्राइव कर रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हायर हाई लगातार कौन बनाते जा रहा है। इसमें आपको मिल जाएगा कि 4 डे बैक इसका क्या था, लेटेस्ट हाई कितना है, देख रहे हैं 50 से 84, 712 से 760 के करीब, 2694 से 2858 तक। तो ये हायर हाई बनाते जा रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें बात है। तो EV स्कैन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 डे बिहेवियर स्कैन जो है, इसमें से भी हम लोग स्टॉक्स की सिलेक्शन कर सकते हैं और नेक्स्ट डे ट्रेड के लिए देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि उसको हम लोग को देखना होगा किसमें, डे चार्ट में, कि डे चार्ट में कहीं वो पैटर्न किस तरीके का, जैसे KPIT के बारे में मैंने कहा कि इमीडिएट सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी हम लोग को देखना होगा चार्ट में जा कर के। तो मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली। तो जिन स्टॉक्स की यहाँ पर सिलेक्शन की गई है आप उसको देखें और अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार उसमें ट्रेड करें। मेरी ऑब्जर्वेशन थी तो मैंने आपको बता दी, चीज़ें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही हैं, आप उस अपने रिस्क पर उसको ट्रेड करेंगे। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप। एक बार इसको ऐसे कर देते हैं ताकि ठीक से दिखे। ओके, थैंक यू।